इनसे मिलिए। ये हैं विलियम हार्वी, जिन्होंने हमारी ब्लड सर्कुलेशन की समझ को बिल्कुल बदल के रख दिया। आज हम बात करेंगे विलियम हार्वी की फैसिनेटिंग लेगेसी के बारे में। विलियम हार्वी एक इंग्लिश फिजिशियन थे जो 17वीं सदी में अपने काम के लिए मशहूर हुए। विलियम हार्वी ने अपनी किताब दी मोटो कार्डिस में ब्लड सर्कुलेशन को कंफर्म किया। उन्होंने साफ किया कि वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम में पोर्स नहीं हैं और ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में फ़्लो करता है, फिर वेन से होते हुए वेना कावा के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल तक वापस आता है। वो पहला शख्स नहीं था जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन का जिक्र किया। एक सीरियन फिजिशियन इब्नुल नफीस, जिन्होंने 13वीं सदी में सही तरीके से डिस्कवर किया कि खून राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में वापस आता है, मगर उनकी राइटिंग्स को वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया गया, इसलिए ये कंसेप्ट वेस्टर्न दुनिया के लिए अनजाने थे। दूसरा शख्स माइकल सर्वेटस था, जिसने इस तरह के आइडियाज़ हार्वी से लगभग एक सदी पहले पब्लिश किए। उन्होंने ये आइडियाज़ एक रिलीजियस बुक में पब्लिश किए, जो एक वजह थी कि हार्वी के वक्त यही आइडियाज़ अननोन थे। दूसरी वजह यह थी कि सर्वेटस को जॉन कैल्विन के ज़रिए हेरासी के इल्ज़ाम लगाया गया और जेनेवा में जला दिया गया। उनकी कई बुक्स भी जल गई और गायब हो गई। हार्वी ने इन दोनों की डिस्कवरीज को फिर से रीडिस्कवर किया। उन्होंने साफ किया कि वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम में पोर्स नहीं हैं और ये कि खून राइट वेंट्रिकल से लंग्स में फ़्लो करता है, फिर वेन से होते हुए वेना कावा के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल तक वापस आता है। हार्वी ने ये रेवोल्यूशनाइज्ड आइडिया दिया जो 1500 साल से ज़्यादा पुरानी गैलेनिक थ्योरीज़ को चैलेंज करता था। जैसे हर पुराने पैराडाइम को चैलेंज किया जाता है, उनकी आइडियाज़ ने मेडिकल और फिलोसफिकल सर्कल्स में तहलका मचा दिया। हार्वी को काफ़ी तीखी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने उनकी आइडियाज़ को दी मोटो कार्डिस पब्लिश होने के बाद कम से कम 50 साल तक अपोज किया। उनकी मेडिकल प्रैक्टिस भी इस पब्लिकेशन के बाद सफ़र हुई। हार्वी खुद भी डरा हुआ था और लिखा, ये इतना नया और अनहर्ड ऑफ है कि मुझे ना सिर्फ लोगों की जेलसी से नुकसान का डर है, बल्कि मैं ये भी डर रहा हूँ कि आम इंसान भी मेरे दुश्मन ना बन जाएं। विलियम हार्वी की लेगेसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, जो मेडिसिन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने ह्यूमन बॉडी को समझने में मदद की, जो पहले मुश्किल था। लेकिन ये उनका मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका मेजर कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक मेथड को बायोमेडिकल रिसर्च में एस्टेब्लिश करना था। फ्रांसिस बेकन को साइंटिफिक मेथड का इन्वेंटर माना जाता है, जो एक्सपेरिमेंटेशन को बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए प्रिंसिपल मीन्स बना देता है। हार्वी को मॉडर्न साइंसेस का फाउंडर्स काउंट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट किया और बायोलॉजी को क्वांटिटेटिव मैटर में स्टडी किया। ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था जो हर साइंटिस्ट ने फॉलो किया और जो मॉडर्न बायोलॉजी की फाउंडेशन बन गया। हार्वी फिजियोलॉजी के लिए वही था जो वेसिलियस एटॉनमी के लिए था। वेसिलियस ने गैलेनिक एटॉनमी को अपने फैब्रिका से डिबंक किया। इन दोनों की वजह से मेडिसन ने एक लंबी नींद से जागकर इग्नोरेंस और अथॉरिटी के शैकल्स को उतार दिया। और कितनी लंबी नींद थी? दूसरी सदी ईस्वी से 17वीं सदी ईस्वी तक। द जनरेशन एंड अ मिलियम में हार्वी लिखते हैं, नेचर खुद हमारी एडवाइज़र होनी चाहिए। जो रास्ता वो निशान लगाती है हमें उसी पर चलना चाहिए। जब तक हम अपनी आँखों से कंसल्ट करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, तब तक हम आखिर में उसके क्लोजेट सीक्रेट में रिसीव हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन और रीजंस पर भरोसा करना चाहिए, छोटी छोटी मगर सॉलिड स्टेप्स उठाते हुए लेसर थिंग्स से हायर थिंग्स तक। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता नेचर के मिस्टीरियस को समझना शुरू करेंगे। मैं इस वीडियो को हार्वी की द मोटो कार्डिस के प्रीफेस में लिखे गए कुछ बेहतरीन और हमेशा इंस्पायरिंग लफ्ज़ों के ज़रिए ख़त्म करना चाहूँगा। हार्वी लिखते हैं, सच्चे फ़िलोसफर्स जो सिर्फ ट्रुथ और नॉलेज के लिए ईगर होते हैं कभी भी अपने आप को इतना थॉरली इन्फॉर्म नहीं समझते, बल्कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन का वेलकम करते हैं जहाँ से भी और किसी से भी आए। और ना वो इतने नैरो माइंडेड होते हैं कि सोचते हैं कि किसी भी आर्ट या साइंस को पुराने लोगों से इतना आगे या कंप्लीट स्टेट में मिलता है कि कुछ भी बाकी नहीं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जितना हम जानते हैं वो सब कुछ अभी भी
इन्फिनिटिवली लेस है जितना अभी भी अननोन है। और फिलोसफर्स अपनी फेथ किसी और के प्रिसेप्ट्स पर इस तरह नहीं रखते कि वो अपने फ्रीडम को खो दें और अपनी सेंस के कंक्लूजन को मना कर दें। ये क्लॉज मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो मैंने कभी देखी है, ख़ासकर आज के मॉडर्न साइंटिस्ट को जो गुरूर से सोचते हैं कि वो सब कुछ जान लेते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक कंसेप्ट जो सुकरात्स के कहने से मिलता है, जो कह रहे हैं मैं वाइज हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं जानता। ये हार्वी का इमोर्टल लेगेसी है जो आज भी तकरीबन 400 साल बाद भी उतना ही प्रीशियस और रेलिवेंट है। उन्होंने हमें क्रिटिकल होने, स्केप्टिकल होने, जो हम सीखते हैं उसे चैलेंज करने, अपनी ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करने और अपने रीजंस को फॉलो करने की एडवाइस दी। उन्होंने हमें ये बताया कि एक सच्चे साइंटिस्ट को ये पता होना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नेचर के कितने लिमिटेड है। हमारे दिमाग सिर्फ छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स ऑफ रियलिटी को ग्रास्प कर सकते हैं, और साइंटिफिक इंक्वायरी का तजर्बा हमें सिखाता है कि एक क्वेश्चन का जवाब देना लामुहाला और भी क्वेश्चन को पैदा करता है। ये 400 साल बाद भी वही है और आने वाले फ्यूचर में भी वही रहेगा। हमने जितना प्रोग्रेस किया है, आज भी एक सच्चे साइंटिस्ट को ये ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए कि जितना हम जानते हैं वो अभी भी इन्फिनिटिवली लेस है जितना अभी भी अननोन है। विलियम हार्वी के कंट्रीब्यूशन ने मॉडर्न मेडिसिन और साइंस का रास्ता तय किया। उनका डेडिकेशन, ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को इंस्पायर करता है। हार्वी कहते हैं, ऑल वी नो इज स्टिल इन्फिनाइटली लेस देन ऑल दैट स्टिल रिमेन्स अननोन।